तो भाई कामिनी सिंह एक बार फिर से अपना वीडियो लेकर आ चुके हैं। क्यों? उनको देना पड़ रहा है सफाईनामा, क्योंकि जनता जनार्दन में से कुछ लोगों ने उठा दी है उन पर एक बार फिर से उंगली। कहना है कि वो जानबूझकर भाई ऐसे करके गई है ताकि यहाँ पर लोग सबक सीखें। अब इतनी जल्दी कहाँ जाना था मायके में, कोई सगे भाई की तो शादी थी नहीं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे चली गई हैं। देखो कैसे दाँत चियार वहाँ पे हंस रही है, घूम रही, लाइफ को एंजॉय कर रही, और छुटकन्नी बहुरिया ऑन कैमरा काम कर रही है, हर चीज़ को दिखाए रही है हैं। हालांकि मम्मी जो काम करती हैं उस पर नज़र किसी की नहीं जा रही है, बहुत कम। तो इन सारे सवालों का जवाब देने आई थी कामिनी, क्योंकि भाई जनता जनार्दन ना अक्सर उंगली उठाती रहती है और इसका सफाईनामा वो लेके दे जाती है। लेकिन जो उनका शब्दों का सिलेक्शन था, शब्दों का चुनाव था, बेहद ही उत्तम था। बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई किसी रिश्तेदारी में ही कोई भाई लगता है, उनके यहाँ पर शादी है इसलिए गई हैं। तो फाइनली बता दिया गया कि भाई उनके पापा कितने भाई हैं और उनके कितने बच्चे हैं, और उनके घर में अभी कोई भी ऐसी बहन नहीं है जो ये सारे रीति रिवाज रस्में फॉलो कर सके। तो मैं और मेरे हस्बैंड सारी रीति रिवाज को यहाँ पे फॉलो कराए रहे, और उतना ज़रूरी मेरा इस शादी में आना था जितना कि मेरे सगे भाई की शादी में आना था। ये सारी चीज़ें इनको क्यों यहाँ पर आके बोलनी पड़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स जनता जनार्दन को मौका मिल जाए तो कतई किसी को भी नहीं छोड़ती। जहाँ पे सवाल उठाना होता है उठाती है। अब भाई उठाना भी लाजमी है, कोई गलत सवाल नहीं था, क्योंकि देखिए अगर जनता आपको देख रही है, आपको टाइम दे रही है, अपना डेटा दे रही है, तो इसमें कोई गलत राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं है कि अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहती है तो ना पूछे। बिल्कुल उसका पूरा अधिकार बनता है आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको देखती है। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। तो जनता ने पूछा था, लेकिन भाई इसी बीच में कुछ ट्रोलर्स और कुछ हेटर्स जो कि भाई जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और वो हैं सामने वाली पार्टी के, मतलब देवरानी जेठानी के दो गुट चल रहे हैं इस समय। कुछ इनके सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कुछ उनके सपोर्टर्स फॉलोअर्स हैं। कोई इनको सही समझता है, कोई उनको सही समझता है, और कुछ बीच में कुछ ऐसी फेक आईडीज़ हैं जो अपने मन की भड़ास निकालने आ जाते हैं। फेक आईडीज़ कि अच्छा एक मौका मिला है, चलो इसकी इमेज को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं अच्छा ऐसे करते हैं, ये कमेंट करते हैं। अभी ना जनता जनार्दन समझ जाएगी कि ये जानबूझ के ऐसा करके गई है। तो इसीलिए फाइनली उनको कैमरा लगाए के सारे जवाब देने पड़े, क्योंकि अभी तो शादी के प्रोग्राम हुए हैं शुरू। जिस दिन उन्होंने वीडियो बनाया है, ये हल्दी का टाइम आई थिंक आज ही बनाया होगा या कल का होगा। पोस्ट आज सुबह हुआ है, लगभग 8 मिनट समथिंग सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें ये जानकारी उन्होंने इसलिए दी कि भाई अभी तो मैं इन सब सारी चीज़ों में बिज़ी हो जाऊंगी, और इसके बाद भाई ये जो लोग लुकड़ी लड़ने वाले लोग हैं, लुकड़ी लगाने वाले, उंगली उठाने वाले, इस बात को बवंडर बना देंगे और मेरे खिलाफ नेगेटिविटी वाला पीआर चला देंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि इससे पहले इन सब सारी चीज़ों में मैं व्यस्त हूँ, सबसे पहले लोगों के जवाब दे दूँ, जो कि बहुत ही अच्छा किया इन्होंने। क्योंकि देखिए जवाबदेही तो बनती है, क्या पता ये चीज़ें दूसरा रूप रख लें। और वैसे भी एक लोगों ने बोल दिया है, देवरानी जी ने बोल दिया है कि वो ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती हैं, और मेरे सपोर्टर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही अच्छे हैं। वो अगर किसी को भी बोलते हैं, चाहे सामने वाले को या मेरे को, शब्दों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब कुल मिला के देवरानी जी का यहाँ पर जो स्पष्टीकरण है वो ये है, उसका तात्पर्य भी सिर्फ यही है कि भाई सामने वाली जो पार्टी, मतलब मेरी जेठानी जी, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो मेरे लिए कैसी कैसी शब्दों का चयन करते हैं, कैसे कैसे शब्द लिख जाते हैं। कोई छिपकली बोलता है तो कोई कुछ और बोलता है, कोई सुंदरता की देवी फलान ढमाक न जाने का। खैर सुंदरता की देवी के लिए तो देखिए आपके पति ही जिम्मेदार हैं ना। उन्होंने यहाँ पर ऐसे आए कि देखो हर व्यक्ति को अपनी बेबी चांद का टुकड़ा लगती है, उसके आगे पूरा सब कुछ फीका लगता है। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ अपनी बीवी की सुंदरता की तुम तारीफ़ करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो, क्योंकि ऐसा करने से शादीशुदा लाइफ अच्छी चल जाती है और अच्छा भी लगता है एक दूसरे के साथ, है ना। तो कुछ नया करने के लिए करना चाहिए। लेकिन किसी दूसरी महिला को, वो भी जो आपके घर की मेंबर है और आपकी भाभी है, तुम उससे कंपेयर करके दोगे ना तो भारी पड़ जाएगा। इसलिए उसी का भुगतना आपको भुगतना पड़ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा।
उधर से जो चीज़ें बोली जा रही हैं कि मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों को यहाँ जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, फंसना नहीं चाहती हूँ। अब इधर सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि भाई उनके टाइटल का तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना, नाम भी लिख रहे हैं कि उनको रिप्लाई मत करना, जो तुम अभी प्रेजेंट टाइम में दिखा रही हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग उसको देख के खुश हैं। इसलिए कोई भी कंट्रोवर्शियल बात तुम करबे ना करो, तुम शादी ब्याह दिखाओ, रौनका दिखाओ, खुशियाँ दिखाओ। तो जनता जनार्दन, अब आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि कामिनी क्या वाकई में वहाँ पर उन सबको सबक सिखाने के लिए चली आई है, या फिर उसके यहाँ पर शादी थी तो आना ही था ज़रूरी? आपकी क्या राय है? ऐसी इनकी क्या थी व्यक्तिगत मजबूरी, या फिर इनका मैंने बोला ना आना था ज़रूरी? तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहें तो मेरा तो यही है कि देखिए इतना ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तू मैं ऑफ़ कैमरा हुई है नहीं है, ऑन कैमरा हुई है। मतलब भाई साहब ऑफ कैमरा हुई होती तो ऑन कैमरा ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक गैप देना बेहतर ज़रूरी था। एक दूसरे की वैल्यू का रियलाइजेशन इसी तरीके से हो सकता था। देखिए अभी अगर वो अकेले घर गृहस्थी संभाल रही हैं तो बोल रही हैं कि आजकल हमको वीकनेस हो रहा, लगता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हमने सोचा था कि कहीं घूम घाम आएंगे, लेकिन अब बच्चे का स्कूल खुल गया तो जा भी नहीं सकते। जब इंसान थोड़ा सा गैप दे देता है, कई बार ये सारी चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, तो उस बंदे की वैल्यू रियलाइजेशन होती है। तो शायद अब हो जाए, और अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं भाई, मम्मी जी का अब अपना ज़िद छोड़ना पड़ेगा किचन को लेकर। जनता जनार्दन भी भर भर के भाई कमेंट कर रही है कि अब एक किचन करने का कोई मतलब नहीं, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालो, आज नहीं तो कल ये होना ही था। मम्मी जी भी काश इस चीज़ को समझे कि जब मन मुटाव हो और एक दूसरे के लिए मन में इतनी चीज़ें भरी हो, इतना ज़्यादा गुब्बार भरा हो, वो भी वर्षों का, तो कल परसों नहीं निकलेगा, उसमें टाइम लग जाएगा, और कभी कभी ना उस खाने पर भी असर दिखता है, नेगेटिविटी भरी रहती है। तो जनता जनार्दन तो यही चाह रही कि दोनों लोग अपनी अपनी जिंदगानी गाड़ी आगे बढ़ावें, वो अपने में खुश रहें, वो अपने में खुश रहें। लेकिन मम्मी जी की ये ज़िद का ये सारी चीज़ें सही कर पाएगी? मम्मी जी थोड़ा सा हैं ज़िद्दी, उनका कहना है कि मेरे जीते जी तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल अब ये जो इतना लंबा गैप आया है, इस गैप से उम्मीद करते हैं कि सबको, सिर्फ उन्हीं को नहीं, इनको भी एक दूसरे को समझने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, एक दूसरे की वैल्यू करना सीख जाएं। अगर चूल्हा एक करना है और अगर चूल्हा एक नहीं हो सकता है तो भाई चूल्हा 2 हो सकते हैं। अब ऊपर इतना बड़ा पोर्शन है, फ्लोर है, तो ऊपर एक छोटी सी रसोई बन सकती है। किसी जगह पे आप क्या बोलते हैं, छोटा मोटा वुडन वर्क कराए के भाई थोड़ा थोड़ा सेक्शन बनवा दीजिए, उसी में कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग से काम करा लीजिए। अब दोनों पार्टीज़ के पास से पैसा, ऐसा नहीं कि अब इनके पास पैसा नहीं है, विगत साल से अब ये भी अच्छा खासा कमा रही हैं जेठानी जी और देवरानी जी। तो भाई ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे लगता है कि हम इनका ज़्यादा करें, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये होता है। तो भाई अब एक दूसरे पे ज़्यादा काम, अब कभी कोई ज़्यादा कर लेगा, कभी कोई ज़्यादा। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद ये होबे ना करता। और कुछ लोग तो कह रहे हैं जानबूझ के छटकनी बहुरिया नहीं कराने दे रही चूल्हा अलग, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा काम, उसको इतनी आदत नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है? सच्चाई आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और का इस सफाई नामे से आप खुश हैं? आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें अब स्टॉप हो जाएंगी? कुछ नया देखने के लिए आप अगर इनसे चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोनों की तरफ की जो चीज़ें हैं इसमें कमेंटबाजी ज़्यादा हो रही है। अब ये कमेंटबाजी कई बार पिन भी हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऑन कैमरा तो भाई अभी चुप हो गए हैं, अब किसी को ऑन कैमरा ये लोग नहीं गरिया रहे हैं। ऑफ कैमरा खुद आईडी बनाई जा सकती है और अपनी अपनी भड़ास निकाली जा सकती है, कुछ लोगों के माध्यम से भी और ख़ुद भी बना के। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कमेंट के माध्यम से इनकी कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि दोनों के कमेंट सेक्शन में भर भर के ऐसे कमेंट मिल जाते हैं। तमाम लोग इनको एडवाइस कर रहे होते हैं, उनको गरिया रहे होते हैं, और उनके उधर पे उनको एडवाइस कर रहे होते हैं, इनको गरिया रहे होते हैं। एक तरीके से गरियाने का मतलब है कि तमाम तरह के ऐसे उंगली उठाने वाले चीज़ें कह रहे होते हैं। जो देवरानी जी के सब्सक्राइबर हैं उनको जेठानी जी में खोट नज़र आता है, और जो जेठानी जी के सब्सक्राइबर हैं उनको देवरानी जी में खोट नज़र आता है। देवरानी जेठानी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वाकई में सब्सक्राइबर्स हैं या फिर कुछ और है कहानी? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बातें करते हैं आजकल, तो भाई अलग अलग टाइप की बातें होती हैं। शॉपिंग करने गए, सूटकेस लिया, कपड़े लत्ते निकाले, इधर ये पार्लर जाती हैं, और अभी तिलक वाला वीडियो दिखाया
है ना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में अलग ही चल रहा होता है, वहाँ पे तो भाई अलग ही एडवाइस दी जा रही होती है। वीडियो से रिलेटेड बहुत कम बातें होती हैं, प्रीवियस चीज़ों को लेकर सजेशन दिया जा रहा होता है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें चर्चा का विषय है तो वो है इनके घर का चूल्हा, मतलब किचन। सारे के सारे लोग इधर जेठानी जी में यही लिख रहे हैं, इस बार तुम बिल्कुल ना मानना। अब इतना जब तुम्हारी इज्जत के यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाइन दी गई हैं, जैसे कि कल जेठानी जी की देवरानी जी ने कहा था छीछा लेदर सब कुछ हो गया, अब कुछ बाकी तो रहा नहीं है। लेकिन फिर भी अब मैं इन कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा देवरानी जी ने बोला था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए छीछा लेदर तो वाकई में पूरा फैल चुका है, जनता जनार्दन सब जान चुकी है। देवरानी जेठानी का वो प्यारा बॉन्ड जो दिखाया जाता था, सास और देवरानी जेठानी का तीनों का महासंगम दिखाया जाता था, अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती थी। इस घर में अगर किसी का प्योर रिश्ता है तो वो है सिर्फ छोटे बच्चों का, उसमें कोई दिखावट नहीं, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। हो सकता है आप मेरी इस बात से एग्री करते हो। बाकी सब यहाँ पर स्क्रीन प्ले कर रहे थे, अपने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे थे, अपनी अपनी इमेज को क्लियर कर रहे थे कि मैं जेठानी के रोल में फिट हूँ, मैं देवरानी के रोल फिट में हूँ और मैं सासू अम्मा के रोल में फिट में हूँ, है ना। तो बाकी देखिए, अब आपको हो सकता है कि मेरे विचारों से सहमति ना हो, पर मुझे यही लग रहा है भाई इतने सालों से इनके मनों में गुब्बार भरे हैं, लेकिन यहाँ पर जब गुब्बार फूटा तो पता चला ये 2 साल पुरानी बात है, ये सिल्वर प्ले बटन वाली बात है, ये उससे पहले की बात है, ये जब मेरी बीवी 4 साल पहले आई थी तब की बात है। इन्होंने ना मेरे साथ शॉपिंग में सहयोग करा, ये कहती थी मम्मी जैसे लड़ती थी इनके लिए 4 साड़ी लाई हो, हैं उसके लिए ऐसी ज्वेलरी आई, हमारे टाइम काहे नहीं हुआ। तो ये भाई कितने दिनों पुरानी बात है। सोचो 4-4, 5-5 साल से इनके मनों में भरा गुब्बार है, और कुछ तो तबका भरा गुब्बार है जब बड़की भाभी खुद है इनके घर में कदम रखी था कि तुम गिफ्ट कम लेके आई हो, विदाई हो के चली आई हो। माँ बाप ने तरीक़ों नहीं सोचा है कि गिफ्ट ले जाना चाहिए। भाई देवर के लिए मैं इकलौता भाई हूँ और दामाद के समान हूँ, हैं न जाने का। तो ये गुब्बार कब के भरे हैं, लेकिन इतने दिनों से जो फिल्मांकन दिखाया था, इतनी बेस्ट फैमिली का भाई क्या बॉन्ड है। तो दर्शकों का आपको लगता है कि जो बड़का ब्लॉगर हैं एक तरीके से आप सबको गुमराह करते हैं, स्क्रीन प्ले में दिखाते हैं कि भाई हम बिल्कुल बेस्ट हैं, हमारी फैमिली भाई एकदम एक दूसरे से प्यार दुलार त्याग बलिदान करती है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। इस वाली फैमिली के जो ये आए हैं 2-2, 3-3 घंटे के एपिसोड, इससे ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलिए जी, अगर आप मेरी बात से सहमति करते हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और अगर भाई हो सके तो एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।